गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 16 अक्टूबर और करंटली टाइम हो रहा है 9:16। 51,829 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है। आज के दिन में बैंक निफ्टी ने एक बड़ा सा गैप डाउन दिया और गैप डाउन कितने पॉइंट्स का है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का 153 पॉइंट बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं कहेंगे इसे, नॉर्मल सा गैप डाउन है। 153 पॉइंट्स का गैप डाउन दिया मार्केट ने और गैप डाउन देके यहाँ पे ओपन होके और ये ऊपर निकल रहा है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल अभी ऊपर जा रही है तो पॉसिबल है कि ये गैप भी फिल कर सकता है। अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है मार्केट का। यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान देंगे ना तो मार्केट ने कंटिन्यू वे में मोमेंटम किया है इस पार्टिकुलर लेवल से। उसके बाद से मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आया, ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट किया और रिट्रेसमेंट करने के बाद से अभी तक इसका हाई टूटा नहीं है। ठीक है, यानी कि जो मार्केट के लिए जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो सबसे बड़ा वाला हाई है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा वाला रिट्रेसमेंट भी यहीं पे है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट है बट सब उसके हाई सबसे बड़ा यही है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं हो जाएगा एक भी बार, तब तक हम लोग क्या करेंगे ना, जो हम लोग का चेंज ऑफ करेक्टर होगा वो ये वाला लेवल नहीं बनेगा। ठीक है, वो पुराना वाला ही लेवल रहेगा। मतलब मार्केट इसके नीचे अगर आता भी है तो कहीं से भी वो पुल बैक लेके फिर से ऊपर निकल सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी ये फेयर वैल्यू गैप्स हम लोग को दिख रहे हैं इधर, उन सभी फेयर वैल्यू गैप से बाइंग साइड का ही ट्रेड बन सकता है। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कर देता है यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर साइड में ब्रेक कर देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद से नीचे आता है तो फिर यहीं से हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड ढूंढने लगेंगे। फिर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हम लोग का यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे वाले मोमेंटम्स को छोड़ देंगे हम लोग। बट फिलहाल अभी मार्केट यहाँ पे है, ऊपर साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया है। कल भी मैं इसीलिए वीडियो नहीं डाला था क्योंकि ऊपर साइड का स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हो रहा था। मार्केट कंटिन्यू इसी साइडवेज रेंज में रह गया पूरा का पूरा, एक बड़ा सा रेंज बना के। ठीक है, 500-600 पॉइंट का जो भी ये रेंज है, इतने बड़े रेंज बना के मार्केट इसी में रुक गया। इसी वजह से इसके बाद से मुझे नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ डालने का फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी वेट करते हैं, देखते हैं बायर साइड में डेटा आता है या फिर सेलिंग साइड में डेटा आता है। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है यहाँ पे 51,938 के आसपास अभी चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट को एनालाइज करते हुए डाटा भी यहाँ से बुलिश है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी यहाँ से बुलिश साइड में ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि प्रीवियस डे का जो भी यहाँ पे लो बना था ना, उसको हम लोग मार्क करेंगे या फिर जितने भी इधर फेयर वैल्यू गैप्स होंगे उनको मार्क करेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप्स काफ़ी नीचे है। अगर प्रीवियस डे में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप ढूंढे तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ये इसको ट्रेड करके चला गया था ऊपर। ठीक है, और अभी करंट में ही फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्योंकि अगर 50 सेकंड के अंदर ये कैंडल पूरी की पूरी इस फर्स्ट कैंडल के वीक को टच नहीं करती है तो ये एक फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। ठीक है, ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,874 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से कॉल साइड का पोजीशन बनाने का ट्राई कर रहे हैं, बाइंग साइड का पोजीशन, कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है क्योंकि देखिए फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है नो डाउट यहाँ पे। ठीक है, और फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आ भी चुका है। कंफर्मेशन अभी नहीं दिया है, ठीक है, बट कंफर्मेशन देने तक मार्केट ऊपर निकल चुका होगा 920-930 के आसपास। तो एक काम करते हैं, 850 भी बहुत नीचे है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ये थोड़ा सा वेट करते हैं इस लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप 850 पे ट्रेड ले रहे हैं हम लोग को और 850 यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के नीचे मिल रहा है, जो कि एक सही चीज़ नहीं है। ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर होता तो ठीक होता, इसके नीचे का मतलब फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होगा। ठीक है, देखते हैं बिना कन्फर्मेशन के अगर ब्रेक होता है तो फेयर वैल्यू गैप का कोई वैलिडेट नहीं होता है। ठीक है, जब तक कन्फर्मेशन कोई फेयर वैल्यू गैप ना दे तब तक वो फेयर वैल्यू गैप वैलिड नहीं माना जाता है। ट्रेडर्स जो मार्केट है 51,935 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे तो बैंक निफ्टी अभी हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि बायर्स कम है और मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप से, जो ये फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस फेयर वैल्यू गैप से यहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल दिया 927 के आसपास और कंफर्मेशन कैंडल देके उसके बाद से मार्केट काफ़ी अच्छा खासा यहाँ से ऊपर निकला 120 पॉइंट के आसपास। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ से कितना बनता, ये लगभग 84 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस बनता और यहाँ से 120 पॉइंट्स मार्केट ऊपर जा चुका है, यानी कि 1:1 से ऑलरेडी दे चुका है मार्केट। उसके बाद से ये पुल बैक आ रहा है, तो इसके बीच में अब देखिए कोई भी फेयर वैल्यू गैप बना नहीं है।
तो 9:45 के आसपास अभी मार्केट है, तो यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। 51,900 का कॉल या फिर 52,100 का पुट ऑप्शन को हम लोग सेल करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन भी कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये हम लोगों ने बास्केट को क्रिएट किया हुआ है। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। 52,100 का जो पुट ऑप्शन है उसका पहले चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। ये पुट का प्रीमियम है, इसका चार्ट हम लोग एनालाइज करेंगे क्योंकि चार्ट में प्रीमियम बहुत तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। चलिए, 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए 220 के आसपास मार्केट चल रहा है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को देखते हैं तो फिर ये भी यहाँ पे एक रेड कैंडल क्रिएट कर रहा है, ठीक है। पुल बैक आना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड के लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रेड बन पाएगा। होल्ड करते हैं थोड़ी देर, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ही सही प्लेस पे है। अगर यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाता है थोड़ा सा भी, तो काफ़ी एक बेटर प्लेस पे हम लोग का ऑर्डर लग जाएगा। बट अगर वेट नहीं करेंगे तो फिर ये भी हो सकता है मार्केट अगर 900 के आसपास गिरता हुआ है ना, देन ये प्रीमियम लगभग 250 निकल जाएगा, ठीक है। 220 से 250 आसानी से ये चला जाएगा। जस्ट ये बात कही मैंने और अभी देखिए 240 को ये ऑलमोस्ट टच भी कर दिया। होल्ड करते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। जो चीज़ एनालाइज कर रहे हैं सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है मार्केट, ठीक है ट्रेडर्स। मार्केट ने पुल बैक यहाँ पे शो किया हम लोग को। हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, इसको रीसेट करके फिर से ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए, ये भी ऑर्डर लग गया हम लोग का। चलिए, ऑर्डर लग चुका है हम लोग का 51,000 का पुट ऑप्शन और 52,100 का पुट ऑप्शन, दोनों को हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है। एक को हैच किया है, एक को प्लेस किया है, ठीक है। इस लेवल से हम लोग का ऑर्डर प्लेस हुआ है। यहाँ से पुल बैक दिया मार्केट ने, तभी हम लोगों ने ऑर्डर को प्लेस किया यहाँ से, ठीक है। एक सिस्टम में थोड़ा सा ग्लिच चल रहा है, इसी वजह से अभी लाइव चल नहीं पा रहा है, तो मैं यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइव के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर लाइव क्यों नहीं चला आज के दिन में, जब मार्केट इतने बेटर तरीके से चला फिर भी, ठीक है। तो स्टॉप लॉस पहले यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्टॉप लॉस आएगा हम लोग का लगभग 860 के आसपास, ठीक है। और टारगेट बनेगा 1:1 पे, मतलब इस 52,000 का जो PSY है इसके ऊपर। ये देखिए PSY पे है मार्केट, ठीक है। इसीलिए यहाँ से ना ये रेजिस्टेंस शो किया था मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है। 52,040 के आसपास तक का यहाँ पे टारगेट हम लोग का बन जाएगा। 97 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट हो रहा है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स, और 83 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस, ठीक है। पुट ऑप्शन काफ़ी अच्छा गिर रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 15,000 के आसपास हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है अभी, और जो एवरेज हुआ है वो लगभग हुआ है 217 के आसपास, ठीक है। तो 217 पे मैं मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने मार्क कर दिया। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं और इस चीज़ को एनालाइज करते हैं। अगर यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर इस पोजीशन में हम लोग का अगर फिर से PSY टच करने आता है मार्केट, ठीक है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई कन्फर्मेशन नहीं दिखता है ऊपर साइड का, तो फिर इस पोजीशन को हम लोग एग्जिट करेंगे, क्योंकि प्रीमियम जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगा अगर मार्केट नीचे आया तो। क्योंकि मार्केट का मोमेंटम देखिए इतना बड़ा, यहाँ पे अगर कैंडल आया है, रेड कैंडल शो किया है, तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल नहीं बनना चाहिए, इसको रेड बनना चाहिए, बट मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल शो किया है। मतलब जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0.5 से ज़्यादा चल रहा है अभी। फ्रेंड्स, अगर इस पोजीशन को देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम जो है वो काफ़ी तेज़ दिया है, क्योंकि प्रीमियम को अगर एनालाइज करेंगे 30 पॉइंट्स का मार्केट यहाँ पे मोमेंटम किया है, और प्रीमियम हम लोग का जहाँ से ऑर्डर प्लेस हुआ था वहाँ से लगभग 30 रुपये मोमेंटम कर दिया। मतलब डेल्टा 1 के हिसाब से यहाँ पर मोमेंटम आया था। तो उस पोजीशन को क्या करेंगे ना हम लोग, एक बेटर प्लेस पे एग्जिट करेंगे, इसको होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसमें डेल्टा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और लॉस भी जो है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है।
अभी देखिए 19 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम है और प्रीमियम कितना हुआ है, ठीक है, 12 रुपये 8 रुपये के आसपास, मतलब सेम टू सेम ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। अभी तक कोई भी यहाँ पे डीके देखने को नहीं मिला हम लोग को, ठीक है। इसको एग्जिट कर रहे हैं हम लोग, इस पोजीशन को मैंने एग्जिट कर दिया है। एग्जिट कर दिया हम लोगों ने इस पोजीशन को। फाइनली 10-11 रुपये के आसपास का लॉस हम लोग को देखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम देखिए यहाँ पे एक छोटे से रेड कैंडल में काफ़ी अच्छा खासा प्रीमियम ऊपर साइड में निकल गया है। होल्ड करते हैं थोड़ी देर इस ट्रेड के लिए, देखते हैं कोई अगर कंफर्मेशन आता है देन फिर इसी ट्रेड को हम लोग प्लेस करेंगे अगेन। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,845 के आसपास चल रहा है। कंटिन्यू हम लोगों ने लगभग 4 घंटे वेट किया और 4 घंटे वेट करने के बाद से भी नतीजा ये निकला है कि अभी मार्केट साइडवेज है पूरा का पूरा। जहाँ पे हम लोगों ने इसको स्किप किया था वहीं पे साइडवेज है अभी भी। बट अच्छी बात यह है कि पहले ही हम लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट साइडवेज होने वाला है या फिर मार्केट हम लोग के अगेंस्ट में गिर सकता है। इसका रीज़न भी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था यहाँ के चार्ट पे दिखा के कि किस तरीके से आप एनालाइज करेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रहा है, कि डाटा आपके फेवर में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ठीक है। और अभी देखिए जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था उससे ऊपर ही है मार्केट, उससे नीचे नहीं आया है, यानी कि अभी भी हम लोग का लॉस ही चल रहा होता, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। तो आपके सामने भी जब ऐसे सिचुएशंस आए कि आपका प्रीमियम आपके मतलब जितना मार्केट गिरे या फिर जितना मार्केट ऊपर जाए उससे अधिक आपका प्रीमियम अगर मोमेंटम देने लगे और आप ऑप्शन सेलर हैं तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए वो चीज़ अच्छी बात है, बट एज अ ऑप्शन सेलर अगर ये चीज़ आपके साथ होता है तो आप इस चीज़ से सतर्क हो जाइए और अपने ट्रेड को एक तरह से अपने रिस्क को मैनेज करिए, या तो क्वांटिटी कम कर दीजिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को छोटा कर दीजिए या फिर उस ट्रेड में ही एग्जिट हो जाइए, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे। तो इन सब चीज़ों को करके आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। अगर हम लोगों ने ये चीज़ नहीं किया होता तो मार्केट देखिए जहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था 217 से मार्केट कहाँ तक गया था 271 तक, लगभग 50 पॉइंट से ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग तो सिंपल सा है कि एग्जिट कर जाते, डेफिनेटली है मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया होता अभी तक स्टॉप लॉस के पास में, ठीक है। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो था मैंने यहाँ पे ऑर्डर जो प्लेस किया था वो 900 पे किया था, ठीक है, 950 के आसपास, 850 मेरा स्टॉप लॉस था और मार्केट देखिए कहाँ तक गिरा था 834 तक आ चुका था, मतलब 850 पे जब मार्केट आया होगा तभी मैं एग्जिट कर जाता यहाँ पे। तो इसका सबसे सिंपल उपाय यही है कि अगर आपको पहले ही कुछ ऐसे परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही हैं तो आप उस ट्रेड से निकल जाइए और अपने कैपिटल को सेव करिए, पेशेंस रखिए दूसरे ट्रेड के लिए, ठीक है। दूसरा ट्रेड मिले तो लीजिए, नहीं मिले तो फिर स्किप करिए डे को। नेक्स्ट डे भी मार्केट खुलना है और मार्केट हमेशा खुलेगा, ठीक है। हम जब नहीं थे तब भी मार्केट था, जब नहीं रहेंगे तब भी मार्केट रहेगा। तो एक ही दिन में सारा ट्रेड करने का ट्राई मत करिए, कैपिटल को सेव करिए और अपने माइंडसेट को सही करिए। सेटअप जब बने तभी ट्रेड करना है, ओवर ट्रेड से बचेंगे जितना ज़्यादा उतना ही प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लाइव की रही बात तो आज लाइव नहीं चालू किया है मैंने क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू था, और दूसरी चीज़ यहाँ की जब मैं लाइव चालू करने गया था उसके बाद से ही मेरे को यहाँ पे मार्केट साइडवेज का टर्म्स दिख गए थे कि मार्केट साइडवेज हो सकता है, इसलिए मैंने लाइव को किया भी नहीं, ठीक है। तो जिनका भी आज लाइव ज्वाइनिंग होगा उनका कल से स्टार्ट होगा, या फिर अगर आपका मान लीजिए आपने इसके पहले ज्वाइन किया है तो फिर आप लोग का एक दिन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है वहाँ से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लाइव का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जो भी मैं ट्रेड करूँगा आपके सामने होगा, जो मैं एनालिसिस करूँगा, कैसे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कैसे मैं मार्केट को स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर रहा हूँ, कैसे ट्रैप्स को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा और समझाऊँगा, सिखाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप भी लर्निंग करके, सीख के, समझ के और अपने ट्रेडिंग को ईजी बना सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को ईजी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। बैंक निफ्टी का आज वीकली एक्सपायरी पूरा का पूरा साइडवेज रहा, कोई भी मोमेंटम नहीं आया, बहुत ही गिने चुनी वीकली एक्सपायरी बची हुई है बैंक निफ्टी के साथ, ठीक है। तो आज की एक्सपायरी साइडवेज रही ऑलमोस्ट, और मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि 1 घंटे के अंदर कोई अच्छा मोमेंटम आएगा। आ भी सकता है तो एक बड़ा स्पाइक आएगा, वो भी बहुत देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। 1 या 2 कैंडल अच्छी खासी बन सकती हैं, 100 या
100 पॉइंट की बहुत बनेंगी तो, ठीक है, इससे अधिक का एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।